प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम कक्षा 10 गणित का वृत्त चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें आपको हम वृत्त से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पढ़ाएंगे, सभी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा कहते किसे हैं? पहले तो इस बात को समझिए, स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। आप सोच रहे होंगे इधर हमने क्वेश्चन लिखा है और इधर जगह छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन तो इधर लिखा गया, लेकिन आपको समझाएंगे कैसे, इसका हम जगह पहले से ही निर्धारित कर लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहले तो ये बात समझिए कि स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे आप समझिए, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त पे मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई रेखा है, यहाँ पर कोई रेखा है, तो यह रेखा इसे स्पर्श नहीं कर रही है, वृत्त के बाहर स्थित है। लेकिन इस रेखा को थोड़ा सा पास ले जाइए तो और पास आया। ऐसे पास लाते लाते एक समय ऐसा आएगा कि यह वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। मान लीजिए यह बिंदु क्या हो गया आपका, P हो गया। ये बिंदु क्या मिल गया आपका, ये बिंदु हो गया P। P पर यह रेखा स्पर्श कर रही है, तो यह रेखा जब स्पर्श कर रही है तो यह क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। मतलब कहने का यही है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या आप कह सकते हैं प्रतिच्छेद करती है, तो उसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, जहां पर यह रेखा स्पर्श कर रही है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। वृत्त को जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होना चाहिए, तो एक बिंदु पर कर रही है तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब आप सपोज कीजिए कि यह रेखा वृत्त के अंदर चली गई, वृत्त के अंदर चली गई, तो यह रेखा क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका A हो गया, यहाँ पर B हो गया, तो यह रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसे क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या नाम दिया जाएगा, इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक छेदक रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहिए, या इसी को छेदिका कहेंगे, छेदिका, छेदिका। चाहे इसको छेदिका कहिए या इसको छेदक रेखा कहिए या सेकंड लाइन कहिए, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो आप ऐसे यहां पर समझिए, इस प्रकार से समझिए कि यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इसे खींची जा सकती है, और यहां पर भी तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहां पर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहां पर भी खींची जा सकती है, यहां पर भी तो खींची जा सकती है। तो यहां पर कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं गया कि बाह्य बिंदु से खींचना है। कह रहा है कि केवल एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं
अनेक स्पर्श रेखाएं, इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं, इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आपका दूसरा कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए देखिए कार्य है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, यहां पर अभी हमने समझाया, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, तो यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। फिर कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यहां पर देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा को छेदिका कहेंगे। क्या कहेंगे, छेदिका। क्या कहेंगे, छेदिका। क्या कहेंगे, छेदिका कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे, छेदिका कहा जाएगा। फिर कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर एक वृत्त, यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं यहां पर है, तो ये ऐसे बना लीजिए, एक स्पर्श रेखा इधर से हो गई और यहां पर इसका केंद्र हो गया ओ, यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा एक स्पर्श रेखा ए। तो ये दोनों क्या हो गई, ये स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ए है और दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगी, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इस प्रकार से दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं है, जो कि केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ये इधर साइड में है तो दूसरा उस साइड में है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहां पर हो सकती है। फिर कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को देखिए, यहां पर ये वृत्त है और यह उभयनिष्ठ बिंदु है, इस रेखा इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इसको मिटा देते हैं, यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको लगभग सभी क्वेश्चन इसको समझ में आ जाएंगे। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी तक आपको PQ की लंबाई ज्ञात करना है। आप देखिए पहले तो इसका चित्र बना लीजिए, चित्र जब तक नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे क्या निकालना है, क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां चित्र बना लीजिए। ऐसे चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चित्र बना लीजिए। ऐसे चित्र बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया। अब ये वृत्त बन गया, कारा जिसका केंद्र वो है, तो यहाँ केंद्र हम क्या करेंगे, ओ मान लेंगे। ओ क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। अब कह रहा है बिंदु, कह रहा वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ वृत्त का कोई बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर P, यहां हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर हो गया बिंदु P हो गया। स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। यहां पर बना लीजिए ऐसे स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा यहां पर स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, कर बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। यहां पर Q बना लीजिए, स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, यहां से PQ हो जाएगी। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इसमें कह रहा है जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, OQ बराबर 12 सेमी। यहां से OQ बना लिया जाए, OQ ऐसे बना लेंगे। ये कितना दिया है, 12 सेमी। ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए। यहाँ पर 12 सेमी, 12 सेमी लिख लिया जाएगा, 12 सेमी हो गया। अब देखिए कह रहा PQ की लंबाई। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श बिंदु पर
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से जो त्रिज्या खींची जाएगी यहाँ से ऐसे, ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु हमारा ये है, त्रिज्या ये है, इसके बीच में कितने का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण बनेगा। लंब का मतलब क्या कि दोनों रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बनाती हैं। हमें क्या करना है? PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ये PQ क्या? स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। तो देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें स्पर्श रेखा वाले में सब जगह पर समकोण त्रिभुज बनेगा। इसको बात को याद रखिएगा जो है। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए इसके सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होती है, और नीचे वाला क्या आधार हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहां से इसको हल कीजिए। हल कैसे करेंगे? यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा? QPO में या OPQ में? OPQ में, OPQ में। अब देखिए यहां पर क्या होता है? समकोण, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण आपका क्या है? यहाँ पर कर्ण आपका क्या है? OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर PQ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर PO स्क्वायर, चाहे PO कहिए या OP कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब वो हमको OQ का मान कितना है? 12 है। 12 का वर्ग कर दिया जाए, और PQ का मान तो हमें निकालना है, PQ स्क्वायर निकालना है। और यहाँ OP का मान कितना है? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या आपको देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। ये त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। त्रिज्या 5 सेमी त्रिज्या दिया है। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 12 12 में 144, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 55 55। अब क्या कीजिए? इसको इधर ले आइए, तो 144 माइनस क्या होगा? 25 बराबर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें से घटाइए तो 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर PQ स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 119। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? PQ स्क्वायर बराबर कितना? 119 है। तो PQ बराबर क्या मिल जाएगा? कर्ली लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर कर्ली लग जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? 119। यहाँ पर सेमी क्या लिख देंगे? यहाँ पर सेमी। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। अब विकल्प देखिए, यहाँ पर एक विकल्प का सवाल था। विकल्प है यहाँ पर दिया गया है, कितना है? डी वाला सही है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन तो बताया है। अब आगे के वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड परीक्षा की जोरदार ढंग से तैयारी करते रहिए। हम आपके तैयारी में जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब बताते रहेंगे, और आप अच्छे प्रकार से पास हो, अच्छे नंबर से पास हो, अपना नाम रोशन करें तथा अपने स्कूल का नाम रोशन करें। यही हम चाहते हैं, यही हमारी अभिलाषा है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।